med sjanse, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hverdag var en lørdag. Så mange damer her og drikker. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। सो आ गए एक न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 द कोल्ड वॉर एरा का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ठीक है, तो एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए आती रहेगी। अभी मैंने हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ डाल दिए है, अभी आपको इंग्लिश का भी मिलेगा। ऐसे पॉलिटिकल के और चैप्टर्स मिलते रहेंगे फर्स्ट टर्म के। ओके, सो वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम कशिश शर्मा। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़। ओके, सो इसमें थोड़ी सी नंबरिंग जो है, मेरे एमसीक्यूज़ में थोड़ा नंबरिंग जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गई है, सो प्लीज़ इग्नोर इट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर, ये इसकी फुल फॉर्म है NIEO। ये भी एक मार्क्स में पूछी जाती है कि NIEO की फुल फॉर्म क्या है। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एज अ मीन्स ऑफ अटेंटिंग, ऑप्शन ए फ्रीडम एंड इक्वलिटी, ऑप्शन बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड डी बोथ बी एंड सी। तो आंसर है बोथ बी एंड सी, मतलब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर द लीडर्स ऑफ द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, USSR की फुल फॉर्म है ये, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, वेयर वरिड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वोल्ड इन्वेट कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा, कब किया था। ऑप्शन ए अप्रैल 1961, बी अप्रैल 1916, सी अप्रैल 1966 एंड द डी अप्रैल 1960। तो आंसर ए अप्रैल 1961। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ अ स्मॉल आइसलैंड डैश नेशन ऑफ द कोस्ट ऑफ द US। ठीक है, तो ऑप्शन है जॉन फे कैनेडी, फेडरल कैस्ट्रो, निकिता कुचरिम एंड द जॉर्ज बुश। तो आंसर है बी फेडरल कैस्ट्रो। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश वॉज द एली ऑफ द सोवियत यूनियन ऑफ रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक एंड द फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट, क्यूबा, USA, रशिया एंड ब्रिटेन। तो ऑप्शन ए क्यूबा। 5, इन विच ईयर द न्यूक्लियर मिसाइल वॉज प्लेस्ड इन क्यूबा, कब न्यूक्लियर मिसाइल्स कब प्लेस की थी क्यूबा पे। 1962 में, 1965, 1961 एंड 1960। तो आंसर इज ए 1962। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मैनी वीक्स USA बिकम अवेयर ऑफ मिसाइल्स इन क्यूबा, कब वो अवेयर हो गया था। 2 वीक्स में, 3 वीक्स में, 4 वीक में, 1 वीक, आफ्टर अ 1 वीक। Next, a clash seemed imminent in the what came to be known as the Cuban Missile Crisis, Cuban Crisis, Missile Crisis and the Cuban Missile Crisis. So answer A, Cuban Missile Crisis. Next question, 15th Cuban Missile Crisis was a high point of what came to be known as the Hot War, Cold War, World War II and the World War I. So option is B, Cold War. Next question is, dash refer to the competition, the tension and the series of a confliction between the US and the USSR, मतलब सोवियत यूनियन, backed by their respective allies. तो वो क्या माना गया था, हॉट, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर एंड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो ये जो माना गया था वो ये माना गया था कोल्ड वॉर। ओके, so next question is, who was the leader of the Western Alliance, USA, Russia, USSR and the Allied Powers. So option A is USA. Next question, the West Alliance represent ideology of A, socialism, B, liberal democracy and the capitalism, C, communalism and D, Marxism. So B is a liberal democracy and the capitalism. What was the leader of the Eastern Alliance? A, Soviet Union, USA, Russia and Britain. So option A is Soviet Union. Okay. Now next question is, Allied forces lead by dash, German, Italy and Japan, US, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस। एलाइड पावर, आपको याद है ना कि 2 पावर डिवाइड हो गई थी, एक्सिस एंड द एलाइड। तो एलाइड पावर में कौन कौन सी कंट्रीज थी, USA, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस। ऑप्शन बी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच डिड द क्राइसिस सेड इट वॉज अननेसेसरी टू ड्रॉप बॉम्ब्स। ठीक है, तो कहाँ पे थे, जापान वॉज इनोसेंट, कब मतलब क्यों बॉम्ब गिरा दिए गए थे। जापान वॉज अबाउट टू सरेंडर, जापान वॉज वीक एंड द जापान वॉज स्ट्रॉन्गर। तो ऑप्शन बी, जापान वॉज अबाउट टू सरेंडर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
With the defeat of Germany and the Japan, the development of the Europe and in many other parts of the world, the dash and the dash become the greatest power in the world. Which ability to influence event anywhere on earth? तो answer is United States and the Soviet Union. Option D है A and B. Okay. Next question is, by the early 1950s, the US and the USSR was already making the thermonuclear weapons that had a yield between 10 and 15 kilometer, 10 and 15,000 kilometer, 15 and 20 kilotons, and the 100,000 kilotons. So option B is 10 and 15,000 kilotons. Next question is, the yield of little boy and the fat man were respectively. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 15 and the 21 kilometer. Now next question. Atomic bomb on Nagasaki was a code name as Fat Man, Fat Boy, Fat Woman, Fatty Man. तो ऑप्शन ए है Fat Man. Okay, next question is, atomic bomb of US and or Hiroshima was code name as, the bomb was code name Little Boy, Fat Man, Little Baby and the Little Girl. तो ऑप्शन ए, the bomb was code name Little Boy. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एटॉमिक बॉम्ब ऑन द नागासाकी वॉज कोड नेम एज, ये तो हमने देख लिया, ठीक है, फैट मैन था कोड नेम उसका. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच टू आइडियोलॉजीज वेयर इन्वॉल्व इन अ कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर? कौन कौन से टू आइडियोलॉजी हुई थी इन्वॉल्व? कम्युनलिज्म एंड कैपिटलिज्म, मोनार्ची, कम्युनलिज्म एंड नन ऑफ द अबव. तो ऑप्शन ए, कम्युनलिज्म एंड द कैपिटलिज्म इन्वॉल्व हुई थी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कोल्ड वॉर. ओके, When was the Cold War begin? The Cold War began in the year dash. अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि कोल्ड वॉर जो एरा था वो कब बिगेन हुआ था. ओके, नेम द टू सुपर पावर्स. कौन कौन सी थी? USA एंड द USSR. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. When two superpowers and the blocks led by them are in a dash relationship, fighting wars will be massively destructive. तो फ्रेंडली, डिटरेंस, पीसफुल एंड द न्यूट्रल. तो डिटरेंस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द डिटरेंस रिलेशनशिप बोथ रिवल ब्लॉक्स सुपर पावर्स वेयर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज डैश एक्टर. रेशनल एंड द रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल एंड द विगलेट, केयरफुल एंड द हॉनेस्ट एंड नन ऑफ द अबोव. तो इसका आंसर है रेशनल एंड द रिस्पॉन्सिबल एंड द विगलेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिटरेंस रिलेशनशिप prevents war but not the fighting ideology conflict reliably between powers and none of the above. तो इसका आंसर है delivery between powers. Okay, now next question is, in spite of being as the intense form of rivalry between great powers remained a cold war and not a hot or a shooting war due to logic of war, logic of peace, logic of deterrence and all of the following. तो इसका आंसर है logic of deterrence. Okay, now in the event of the nuclear war, both sides will be so badly harmed that it will be impossible to declare one side or the other as the winner, even is one of the trees to attack the disposable nuclear weapons or its rival to other world still be left with enough nuclear weapons to inflict uncomfortable destruction. तो इसका आंसर है लॉजिक ऑफ डिस्ट्रैक्शन. ठीक है, ये मतलब जो न्यूक्लियर वॉर था, ये वॉर था, तो ये किसकी वजह से हुआ था? तो डिस्ट्रक्शन की वजह से हुआ था. द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन. व्हेन टू रिवर्स powers are in possessive of nuclear weapons capable of inflicting death and the destruction on uncomfortable to each other, a full-fledged war is unlikely, likely, must and the possible. So option A is unlikely. Okay, now हमारे जो ये 25th क्वेश्चंस हैं सारे हमने कवर कर लिए हैं एक एक करके. ओके, आई होप ऑल ऑफ क्लियर टू ऑल क्वेश्चंस. आप सबको क्लियर हो गए होंगे हमारे क्वेश्चंस. ठीक है, कोई भी दिक्कत है, कहीं भी दिक्कत है, सो प्लीज़ यू कमेंट. ठीक है, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करो फटाफट से. तो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड द शेयर एंड द कमेंट ऑल्सो. ओके, बाय बाय, टेक केयर.